आया हूँ तो मेरे रास्ते में ये स्थान नहीं था, लेकिन इतना बताने के लिए थोड़ा रास्ता टेढ़ा करके आया हूँ। कल सुबह मैं चला जाऊँगा, बाकी तो मैं कुछ जानता नहीं। अब उन चारों ने सोचना प्रारंभ कर दिया कि कौन है भाई, हम चार में से कौन बड़ा होने वाला है। अब थोड़ा बहुत अहंकार तो सबको होता है जब तक उसका परिचय नहीं होता। तो प्रत्येक ने सोचा कि शायद मैं ही वो बड़ा महात्मा हूं, और फिर सोचने लगे कि अगर मैं कल चल के बड़ा बनने वाला हूं तो अभी से मेरा व्यवहार ठीक रहे, क्योंकि इन तीन को अगर मेरे व्यवहार में आज कुछ गलती दिखी तो कल मेरे बड़े बनने के बाद भी शायद हो सके उनके मन से वो स्मृति न जाए, और शायद लोगों में बात हो जाए कि आज तो बड़े बन गए हैं लेकिन पहले पहले ऐसा करते थे। अंग्रेजी में कहते हैं एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। हर एक संत का कोई भूतकाल होता है। तो उसकी चिकित्सा होने से इस मठ की प्रतिष्ठा पर आ जाएगी। मेरा तो किया हुआ है, मैं भुगत लूंगा कि मठ का क्या होगा। इसलिए प्रत्येक ने अपने आचरण का परीक्षण करके छोटी मोटी व्यवहार की गलतियां पूरी ठीक करके उत्तम आचरण करना प्रारंभ कर दिया। आपस में भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा बन गया। पहले खराब नहीं था लेकिन बहुत अच्छा बन गया पहले से। 6 महीने हो गए लेकिन वो श्रेष्ठता प्रकट होने को कोई लक्षण न दिखे। तो फिर निरुपाय से प्रत्येक ने सोचा कि मैं तो वैसा बनने वाला नहीं हूं, इसका मतलब बाकी 3 में से कोई ना कोई एक बड़ा होने वाला है। तो वो बड़ा होगा तो उसकी कृपा से हम भी तर जाए, इसलिए अभी से आपस में ठीक से संबंध, परस्पर सम्मान बनाए रखकर चलना, ये तय करके और अपने आचरण में सुधार करके वो लोग चले। चारों लोगों का आचरण ऐसा हो गया तो जो थोड़े बहुत लोग आते जाते थे उनको पता चला, उनकी चर्चाएं होती थी बाहर, तो बाहर भी लोगों को पता चला कि बहुत योग्य आचरण वाले 4 लोग हैं यहाँ। पहले हमको पता नहीं था लेकिन अब लोग बता रहे कि ऐसे ऐसे है। तो लगाही बढ़ गई, चढ़ावा बढ़ गया, मठ की जीर्णावस्था दूर हो गई, मठ फिर से वैभव संपन्न हो गया। एक दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक सम्मान पूर्वक आचरण करना और आगे बढ़ना, अपने साथ पूरी मानवता को आगे ले जाना। मराठी में एक पंक्ति चलती है, एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। एक दूसरे की मदद करेंगे और सब लोग मिलकर अच्छे रास्ते पर चलेंगे। हम संघ में गीत गाते हैं, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, हो भला समाज का वो काम सब किए। अपने यहाँ के सब पंथ संप्रदायों की ये धारा है और इसलिए अपने यहाँ उन सब पंथ संप्रदायों के मंदिर भी उस समय के समाज जीवन के केंद्र थे। आज वो स्थिति सबकी नहीं है, लेकिन मंदिर में क्या नहीं होता था? अध्यात्म तो होता ही था, उपासना तो होती ही थी, जिससे मनुष्य का जीवन शुचितामय बने, तपस्यामय बने और धीरे धीरे सत्य की ओर वो बढ़े। वो सब मंदिरों में होता ही था। लेकिन उसके साथ साथ मंदिर में तरह तरह के रोजगारों को आश्रय मिलता था। रोजगार मंदिर के भरोसे चलते थे। मंदिरों की जमीनों के कृषि में तरह तरह के कृषि के प्रयोग होते थे। मंदिरों में पाठशाला चलती थी, मल्लशाला, व्यायामशाला चलती थी, कलाशाला चलती थी। सारे समाज जीवन का केंद्र मंदिर था। मंदिर सारे समाज जीवन की श्रद्धा बनाए रखता था। इसीलिए तो विदेशी आक्रमकों ने केवल लूट खसोट को छोड़कर जब हमको गुलाम करना चाहा तो मंदिरों का विध्वंस किया। केवल संपत्ति के लिए नहीं, मनोबल तोड़ दिया। हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे रोज के जीवन व्यवहार के केंद्र ये मंदिर थे। मुझे बड़ा आनंद है यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा कि ये मंदिर केवल उपासना का केंद्र नहीं है, एक फाउंडेशन के द्वारा समाज की निस्वार्थ सेवा का भी केंद्र। परस्पर सम्मान और आदर के कारण जीवन चलता है।
एक ऐसा ही मठ था। मठ में एक महात्मा थे, उनकी बड़ी कीर्ति थी और उस कीर्ति को सारी दुनिया जानती थी। मठ में बहुत लोग आते थे कुछ न कुछ देके जाते थे। तो मठ संपन्न भी था और बहुत अच्छा चल रहा था। 4 शिष्य थे महाराज के, वो भी योग्य थे, गुणवान थे, उनको तैयार भी अच्छा कर रहे थे महात्मा जी। एक दिन महात्मा जी निसर्ग नियम के अनुसार बीमार हो गए और उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। अब उसके बाद इन 4 शिष्यों को मठ को संभालना है, कर्तव्य बुद्धि है, सोच समझ है, सब कुछ है। लेकिन न जाने क्या हो गया, उसके बाद मठ में लोगों का आना जाना धीरे धीरे कम हो गया। मठ की आय घट गई, रखरखाव कम हो गया, तो मठ को जरावस्था आ गई, जीर्णावस्था आ गई, नाम भी थोड़ा थोड़ा फीका पड़ने लगा। ये 4 लोग चिंतित रहते थे कि इसको कैसे ठीक किया जाए। बड़े प्रामाणिक थे, कोई उपाय न मिले, सब करके देखा, हो नहीं रहा। ऐसे में जो महात्मा जी चल बसे थे, उनके एक सन्यासी मित्र उस मठ में अपनी यात्रा के दौरान एक रात्रि निवास के लिए आ गए। इन 4 को पता था कि अंतरंग मित्र है हमारे गुरु की, तो 4 उनके पास गए और हाथ जोड़कर उनको कहा कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम मठ को संभाल नहीं पा रहे, उसकी उन्नति नहीं हो रही, क्या किया जाए, उपाय बताएं। तो वो सन्यासी थे, उन्होंने कहा देखो मैं तो घूमने वाला सन्यासी हूँ, मुझे ये मठ संभालना वगैरह इसका कोई अनुभव नहीं है, मैं तुमको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन आज मैं एक रात्रि के लिए आया हूँ, तो एक बात मैं बताता हूँ। एक हुआ ऐसे गपशप करने हम बैठे थे आपके गुरु महाराज और मैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा मठ है, मेरी 4 शिष्य हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि ये 4 में से कोई एक मेरे से भी बड़ा महात्मा बनने वाला है। चकमा चलता है और इससे अगर मुक्त होना है तो उन अपने मन बुद्धि को अशुद्ध करने वाली बातों से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए जैसे पहला तत्व सत्य है, वैसे दूसरा तत्व है शुचिता, पवित्रता। उपासना शुद्धि के लिए है, शुचिता के लिए है, और ये करना है तो तपस्या करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता है, कुछ निग्रह लादने पड़ते, नियमों का पालन करना पड़ता है, जो लगता है चाहिए उसको भी छोड़ना पड़ता है, व्रत वगैरह सब चलते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में होते हैं, नियम सब में होते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक सब में होता है, यम नियमात्मक आचरण सब में है। और ऐसा करके सत्य को आप जान लेंगे तो सत्य तो अभी बताया गया, आपने देखा यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, कह रहे तुम भ्रम में पड़ गए हो, ये तुम मरने मारने की बात कर रहे हो, कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, ये तो तुम शरीर मन बुद्धि को मार रहे हो, वो तो मरता ही है, वो कभी जीने वाला है। अब ये बात ज्ञान की दृष्टि से तो वो ठीक है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से भयंकर है, कठोर है। यानी मेरा अपना कोई कोरोना में हम सब लोगों ने बहुत अनुभव किए, अपने लोग चले गए, जवान लोग चले गए,